आज मैंने कक्षा 8 के चैप्टर 9 राशियों की तुलना से एक क्वेश्चन किया है, जो हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है, तो बट्टे की राशि बताना है और घड़ी का विक्रय मूल्य बताना है। फिर से समझिए क्वेश्चन कि एक घड़ी अगर हम लोग मार्केट में लेने गए और उसका दाम जो लिखा हुआ है उस पर वो 2500 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन दुकानदार बोलता है कि आप घड़ी लीजिएगा तो इसमें हम लोग 10% का छूट कर देंगे। तो वो जो 10% का जो छूट दे रहा है वो राशि के रूप में हम लोग को बताना है कि कितना है, और जब छूट दे देगा तो घड़ी का विक्रय मूल्य यानी दुकानदार हम लोग को घड़ी कितने में रुपए में देगा वो बताना है। तो हल लिखते हैं। सबसे पहले दिया क्या हुआ है, तो घड़ी का अंकित मूल्य दिया हुआ है। घड़ी का अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, तो 2500 रुपया। निकालना क्या है दोस्तों, बट्टे की राशि। सबसे पहले तो बट्टे की राशि निकालना है। तो बट्टे की राशि अगर हमको निकालना है तो कितना है घड़ी का अंकित मूल्य, लोग बोलिएगा 2500 रुपया। छूट कितना दे रहा है 10%, तो 2500 का 10% हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2500 पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि का जब हटाएंगे तो उसके स्थान पर गुना का चिन्ह आएगा, और 10 है और प्रतिशत जब हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत का याद रखिएगा, प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 2 जीरो से दूसरा जीरो कट गया। अब यहाँ पे जो बच गया वो 2500 रुपया बच गया, यानी बट्टे की राशि जो आ गया दोस्तों वो 2500 रुपया होगा। सॉरी 25 नहीं 250 रुपया। यानी अगर हम लोग 2500 रुपये का घड़ी लेने के लिए जा रहे हैं और 10% का वो बट्टा बोल रहा है, उसको हम लोग जब रुपए में करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 250 रुपये। अब हम लोग आते हैं बी में। हम लोग को जो पूछा है कि घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य कितना था 2500 रुपया, छूट कितना का मिला 250 रुपया का। इसमें घटाएंगे तो यह आ जाएगा 2250 रुपया, और यही हो जाएगा घड़ी का विक्रय मूल्य, और ये मेरा हो जाएगा बी का आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर समझने में कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, हम इसे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।